हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बिगिनर के लिए, मतलब जो नए नए आए हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है तो जहाँ पर तो लाइन लगा रखी है कि आप पाइथन सीखिए पाइथन सीखिए। देखिए, मैं भी बिगिनर को जिसको कुछ भी नहीं आता है प्रोग्रामिंग के अंदर, सिर्फ उसे बेसिक सा कंप्यूटर आता है, जो सीखना चाहता है कि मैं भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाऊँ, मैं उसे पाइथन तो एटलीस्ट बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, पाइथन सिंपल है, अच्छा है, पर पाइथन से भी ज़्यादा सिंपल है जहाँ से आपके बेसिक्स है जो पाइथन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। जो मैंने खुद ने पाइथन से पहले सीखी थी और मुझे लगता है वो जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत पाइथन सीखी, फिर मैंने वो सीखी तो मुझे मतलब पहले मैंने पाइथन सीखी थी, उसके बाद मैंने वो लैंग्वेज सीखी तो मुझे लगा कि इसके अंदर ज़्यादा आपके जो बेसिक्स है वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कि जो मैंने पाइथन सीख के भी जो मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, तो वो सीख के मेरे बेसिक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि मुझे लगता है कि वो आपको सीखनी चाहिए। उसके बाद आपको लगेगा जैसे प्रोग्रामिंग तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं बात करने वाला हूँ बैच स्क्रिप्टिंग की। बैच स्क्रिप्टिंग मतलब जो विंडोज़ के अंदर इनबिल्ट होती है, जो आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया है, इसे बैच स्क्रिप्टिंग कहते हैं। जैसे इसका जो हो गया, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी कर लेता हूँ, इसे ही बैच स्क्रिप्टिंग कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। ओके, जैसे अभी मुझे डेस्कटॉप पर जाना है, डेस्कटॉप पे आ गया। अभी मुझे डेस्कटॉप पे क्या क्या पड़ा है उनकी सबकी लिस्ट चाहिए, ये हो गया। अभी फिर से मुझे बैक आना है डेस्कटॉप से। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, ये होता है बहुत ज़्यादा सिंपल है बैच प्रोग्रामिंग, और इसके ऊपर मेरा ना 2 ट्यूटोरियल्स भी है मेरे चैनल पे, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसके अंदर सिर्फ 2 ट्यूटोरियल से इनकम्प्लीट ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के होंगे, और पूरी की पूरी बैच स्क्रिप्टिंग सिखा दी है मैंने उसके अंदर। तो देखिए, जैसे आप किसी भी वेबसाइट के आईपी एड्रेस निकालना चाहते हैं, जैसे मैं निकालना चाहता हूँ, मैं गूगल के आईपी एड्रेस निकाल लेता हूँ। तो देखिए, गूगल की मेरे पास आईपी आ गई, और विंडोज़ के बहुत छोटे छोटे कमांड है ना, वो आप मतलब इससे सीख सकते हैं। जैसे मैं किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ, कोई नई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे किसी भी फंक्शन को मैं रन करना चाहता हूँ, और आप मैं बोलूँ तो बैच स्क्रिप्टिंग में आप मतलब कमांड लाइन आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। उसके कारण क्या रहेगा, आप जब भी पाइथन में आएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे इसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल सेट करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले सेट लिखता हूँ, सेट ए इक्वल, फिर मैं इसके अंदर डालता हूँ कुछ भी, जैसे हेलो WRLD वर्ल्ड, ये फेमस है तो ये सेट हो गया। अभी मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ एको, फिर ये परसेंटेज ए, ये बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाली है आपके लिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप ये सीखिए। ये आपके एक बार कंप्लीट हो गए, मेरे 2 वीडियो देख लीजिए, सिर्फ थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ इन 7 डेज़ आप इसके अंदर मास्टर हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इन 7 डेज़ की तरफ मास्टर हो जाएंगे इसके अंदर, और उसके बाद थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए। 7 डेज़ तक कुछ अंदर प्रोग्राम बनाइए, कैलकुलेटर बनाइए। इसके अंदर लेंथ का फंक्शन नहीं है कि इसके किसी भी वर्ड की लेंथ पता करनी, लेंथ का फंक्शन आप खुद प्रोग्राम कीजिए। पाइथन के अंदर इनबिल्ट होता है, इसके अंदर लेंथ का फंक्शन नहीं है, आप खुद प्रोग्राम कीजिए। किसी भी फाइल को रीड करने का फंक्शन नहीं है, खुद प्रोग्राम कीजिए किसी भी फाइल को कैसे आप रीड करेंगे। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो आप इसके अंदर खुद प्रोग्राम कीजिए। आपके बेसिक मैं 100% कहता हूँ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और इससे भी ज़्यादा अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, इसके बाद पाइथन सीखिए। पाइथन सीखने के बाद फिर आप असेंबली लैंग्वेज सीखिए। और भी ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, ये बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक मेरे हिसाब से। फिर आप पाइथन में आएंगे ना, फिर पाइथन में आपको इतना ज़्यादा इजी लगेगा कि ये तो जैसे मुझे आता ही था पहले से, और ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको पाइथन आप पहले सीखेंगे, अगर आप पाइथन पहले सीख के आप बैच स्क्रिप्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मेरे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट वीक है, और मुझे मतलब ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता। अभी बहुत जनों को नहीं पता कि ये लेंथ फंक्शन है वो कैसे काउंट करता है, मतलब ये लेंथ किसी भी वर्ड की लेंथ निकालनी है तो वो किस तरह से निकालता है।
तो मैंने बैच स्क्रिप्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी पहले, तो उसके मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। जैसे ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, बैच स्क्रिप्टिंग, ये तो सॉरी सीखने के लिए हो गया। एक्चुअली मैंने कहाँ रखा था, ये बहुत पहले की फाइल्स है मेरी, तो मुझे खुद को याद नहीं है। हाँ, इसके अंदर होगी। ये तो देखिए बैच प्लस प्लस, ये तो सारे फंक्शंस है, ये जो जो भी चीज़ है ये मेरी सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स है जो मैंने बनाए थे। पाइथन में भी बनाए हुए हैं कुछ, और कुछ हैं जो कि मैंने बैच स्क्रिप्टिंग में भी बनाए हुए हैं। तो ये देखिए बैच स्क्रिप्टिंग, ये बैच प्लस प्लस है क्या एक्चुअली में। तो देखिए इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद प्रोग्राम की है बैच के अंदर। जैसे इनपुट लेना, तो इसके अंदर इनपुट लेने का ना फंक्शन है नहीं, जैसे एक इनपुट फंक्शन हो गया, ये कुछ अलग तरीके से काम करेगा। आप इनको इसके अंदर रन कर सकते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन बैच के अंदर, अपर लोअर, मतलब अपर और लोअर वेरिएबल का फंक्शन है ही नहीं इसके अंदर, पाइथन के अंदर है। खुद प्रोग्राम कीजिए, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं ना, मैं क्या बताऊँ। जैसे काउंट फंक्शन नहीं है इसके अंदर किसी चीज़ को काउंट करने का, लेंथ का फंक्शन नहीं है, लेंथ का फंक्शन नहीं है, लाइन को रिप्लेस करने का फंक्शन नहीं है उसके अंदर। तो सारी चीज़ें है इसके अंदर। देखिए टेक्स्ट फाइल को रीड करने का फंक्शन नहीं है। टाइप कास्ट, मतलब किसी का भी ये इंटीजर है, वेरी इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या फिर फ्लोटिंग नंबर है, ये भी नहीं है इसके अंदर। खुद बनाइए, खुद बनाइए। देखिए आपको फिर इतना ज़्यादा आपको करने से आपको इतना पता चल जाएगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किस तरह से काम करती है और उसके बेसिक्स क्या है। तो देखिए हार्डवेयर हैंडलिंग, मैथ्स फंक्शन, देखिए कीबोर्ड पे कौन सी की प्रेस हो रही है उसका फंक्शन तक मैंने बना दिया था इसके अंदर। ऐसे ऐसा इनबिल्ट होते हैं, खुद बनाइए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है इनके अंदर। HTML वेयर पार्सर, ये मैं बना रहा था, मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो देखिए मैंने खुद ने बनाया, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाई। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैं बोल लूँ तो सिर्फ 6 महीने तक मैंने सिर्फ बैच स्क्रिप्टिंग की थी। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था बैच स्क्रिप्टिंग करने का। फिर मैं पाइथन के ऊपर मूव किया। पहले से मुझे थोड़ी बहुत पाइथन आती थी, फिर उसके बाद मैं बिगिनर लेवल है उस समय का बता रहा हूँ। फिर मैं जब बैच स्क्रिप्टिंग पे आया ना, तब मुझे लगा कि यार मेरे इसके अंदर कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर मैं पाइथन पे गया, फिर मुझे पाइथन एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लगी और मैं पाइथन से सीखता गया। फिर मुझे पता चला कि पाइथन के अंदर सारी चीज़ें इनबिल्ट है। अगर मैं बैच स्क्रिप्टिंग करता ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ें काम भी कैसे करती है। तो वही आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखिए, बैच स्क्रिप्टिंग सीखिए। तो मेरा वीडियोज़ भी है, आप वो देख के सीख सकते हो, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है। वैसे बैच स्क्रिप्टिंग को लेकर नहीं है बहुत सारे वीडियोज़, तो अब मेरे वीडियोज़ देखिए, सीखिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। तो थैंक यू, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।